नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज पूरे 8 नंबर कवर करने वाले हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग कवर करेंगे पूरे 8 नंबर। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स जो आता है ये आपके पेपर में 8 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन हम ऐसा कहेंगे आपसे 100%। देखो, ये कंफर्म नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आता है। 8 नंबर में एक आपका आव्यूविद और क्रेमर विद पहले चलता था, अब क्रेमर विद शायद आपका सिलेबस से हट गया है। आव्यूविद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। अगर आपको ए इनवर्स निकालना नहीं आता है तो आप आव्यूविद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपकी आव्यूविधि होती है उसमें बीच में ए इनवर्स निकालने की जरूरत होती है। क्लियर? तो अब और कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होता है, लेकिन इतना यकीन मानो आपके 8 नंबर एकदम आज आपके कंफर्म होने वाले 100%। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा। लिखा है, यदि a इक्वल 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 कह रहा है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। कभी आपको ऐसे बोलेगा या फिर आपसे कहेगा ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा आपसे? ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक, अब करना क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान से समझो। पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है? ए इक्वल 2 -3 5, फिर लिखा हुआ है 3 2 -4 और फिर लिखा हुआ है 1 1 -2। ये है अपना क्वेश्चन। तो इनवर्स निकालने का जो सूत्र होता है पहले आप उसको समझ लो। ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंड ए अपान ए का मॉड, या फिर अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें बी डैश अपान ए का मॉड। तो इस सूत्र में जो आपको बी डैश दिख रहा है, यानी बी डैश कहो चाहे एडजॉइंड ए कहो, वो दोनों एक ही बात है। क्लियर? बी डैश से थोड़ा आसान रहता है। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, अब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको अगर ए इनवर्स निकालना है तो आपको क्या चाहिए? बी डैश चाहिए और यहां से आपको ए का मॉड चाहिए और उसका भाग दे देंगे, आसानी से ए इनवर्स आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए का मॉड। क्या निकालेंगे? ए का मॉड। मॉड कैसे निकालते, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग A11 लेते हैं, यानी ये वाली वैल्यू। ठीक, इसको आप बाहर रख लीजिए। अब इसके सामने की जो भी वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी। मतलब समझो, जब 2 आप बाहर लोगे तो इसके सामने ऐसे पेन रख रख के आपको करना है। ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे तो -4 हो जाएगा। फिर एक माइनस, ये एक माइनस अपनी तरफ से लगाते, इसका गुणा इधर करोगे तो +4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर से समझो, ये 2 हमने बाहर ले लिया, इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल माना जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दोगे तो 2 × 2 -4 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इधर करते हैं, लेकिन साथ में माइनस का चिन्ह। एक माइनस पहले से है तो प्लस का हो जाएगा। फिर ये वाली संख्या लेते हैं माइनस की, तो ये हो जाएगा +3। फिर से समझो, जो ये वाली वैल्यू है आपकी, कहने का मतलब जब 2 लोगे, क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग A11, 1 और 1 होता है इवन नंबर। प्लस माइनस कैसे लिया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि A11 लिखा है, 1 1 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 2 होता है इवन नंबर, सम संख्या में प्लस रहता है। अब यहाँ की जो वैल्यू है, ये कौन सा अवयव है? ये अवयव है आपका 1 2 और ये लास्ट वाला है 1 3। तो ये जो 1 2 है, 2 और 1 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 3। 3 हो गई विषम संख्या। विषम संख्या में चिन्ह माइनस का रहता है, लेकिन आप माइनस लोगे, एक माइनस यहाँ पहले से तो वो प्लस हो जाएगा। अब समझ गए ना? अब आप ये जब -3 लोगे तो इसके सामने वाला ये कॉलम कैंसिल, ये पंक्ति कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे तो -6 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इधर करोगे, एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं तो ये +4 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? फिर 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 एक आपकी सम संख्या है, तो ये भी प्लस का लोगे, यानी यहाँ पर अब आगे हम लोग ले लेंगे 5। अब जब 5 ले लोगे, यानी ये वाली संख्या, तो इसके सामने का कॉलम कैंसिल, इसके सामने का पंक्ति कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस इसका गुणा इधर करोगे तो 2 आ जाएगा। ये बात अगर पल्ले नहीं पड़ी है तो वीडियो बैक करके देखो, या फिर हम फिर से समझा रहे हैं। सबसे पहले ये वाली जो भी संख्या होगी प्लस या माइनस की, वो यहाँ पर रख दो। फिर इसके सामने की कॉलम और इसके सामने की पंक्ति को कैंसिल कर मानते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? और जब इसका गुणा इधर करवाते तो चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। फिर बीच वाली संख्या माइनस की लेते हैं, पहले से -3 था तो प्लस का 3 हो गया।
ये पंक्ति कैंसिल हो जाएगी, ये स्तंभ 2 का गुणा 3 में करोगे -6 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करोगे तो आएगा तो -4, लेकिन एक अपनी तरफ से माइनस लगाते तो +4 हो जाएगा। फिर लास्ट वाली संख्या प्लस की लोगे, ये कैंसिल है ना ऐसे, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 3 - 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब बस इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारा आएगा ए का मॉड। कभी कभार 1 या 2 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ देता है, यदि ए इक्वल इतना तो ए का मॉड ज्ञात कीजिए, तो बस आपको यही हल कर देना, 2 या 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा, अंदर हो जाएगा 0, 0 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे वो भी 0 रहेगा। अंदर यहाँ पर देखो बचेगा माइनस का 2, -2 बचेगा, बाहर 3 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अंदर वहां बचेगा 1, 3 में 2 कम करोगे 1 बचेगा, 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए मॉड का मान आ जाएगा -1। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं, बस कैलकुलेशन की गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या अब हमको चाहिए बी डैश या फिर एडजॉइंट है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप पढ़ने बैठा करो कॉपी पेन लेके बैठो। रोज ये बात बोलते, कुछ लोग ऐसे ही वीडियो देख रहे होंगे, मैथ बेटा ऐसे कभी नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपको लग रहा है कि हमको समझ में आएगा और जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे एकदम बढ़िया बढ़िया कर देंगे, नहीं हो पाता है। और उस दिन पछताने से अच्छा है कि आज आप उस चीज को समझो और लिख लिख कर प्रयास करो, ठीक। तो उसके बाद में ए मॉड आ गया। अब हमको एडजॉइंट है या बी डैश है, तो इसके लिए हम लोग अवयव को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझना, पहले लिखेंगे A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, A32 और फिर A33, ठीक। अब इसको थोड़ा समझ लो, अगर ये वाली लाइन समझ में आएगी तो एकदम कहानी क्लियर हो जाएगी। और बस आपका बस 2 से 3 मिनट बाद ये निकालने के बाद मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे आपको आंसर तक पहुंचने में। सबसे पहले यहाँ का रूल समझो क्या होता है। इन दोनों ये अवयव लिए गए, समझो ये है क्या। जैसे इसको आप A11 कहते हो, 11 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। इसको कहते हैं A12, 12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। फिर इसको जो 5 लिखा है इसको कहते हैं 13, यानी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। फिर आप देखोगे यहाँ पर पंक्ति हो गई दूसरी, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ में तभी 2 1 लिखते हैं। दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ में तभी 2 2 लिखते हैं। दूसरी पंक्ति का ये तीसरा स्तंभ में तभी 2 3 लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ में तो 3 1 लिखा है। तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ में तो 3 2 लिखा है। और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ तो 3 3 लिखा है। क्लियर। अब इनको जोड़ोगे, जो जो सम बनना है उसके सामने प्लस, जो विषम बनना है माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे क्रम से चलता चला जाएगा। ये क्रम नहीं है, फिर से समझो। कभी भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आती है, जैसे ये लिखा हुआ है आपका 3 क्रॉस 3, यानी 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है। लेकिन जब 2 क्रॉस 2 का आएगा तो फिर आपका ये प्लस माइनस सीरियल मत याद करो। हमने कहा जोड़ते हैं, अगर सम आ रहा है तो प्लस और विषम आ रहा है तो माइनस, रूल ये होता है। तो वो क्रम से प्लस माइनस बन ही जाता है। अब बस आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो समझो A11 कहाँ पर है, गौर से देखो। तो A11 आपका यही तो है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। तो इसके सामने कुल मिला के समझ लो, जहां पर अवयव वहीं पर राइफल चलाता है। आप सामने किसी पे राइफल चलाओगे तो मर जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। जहां पर जिस अवयव को हम लेंगे, ये समझ लो वो अपने सामने राइफल चला रहा है, उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ खत्म। बात समझ गए कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जैसे आपने 2 लिया तो इसके सामने का ये स्तंभ ये पंक्ति खत्म, इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा, तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4, लेकिन चिन्ह लगाया माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। फिर इसका गुणा इधर करते हैं माइनस चिन्ह के साथ, लेकिन माइनस पहले से लगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। दूसरा ब्रैकेट का आएगा। अब आप -3 लोगे तो ये कैंसिल -6 और +4। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, -6 +4 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ यानी 5, जब 5 लोगे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर अब लिख रहे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2। इतनी बात समझ में आई, ठीक। यहाँ पर ये -2 है, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। उसके बाद अब देखो यहाँ पर लिखा है 2 1, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। 2 1 यानी इस 3 की बात हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका गुणा इधर करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 5, तो अगला हो जाएगा 6 - 5। इतनी बात समझ गए। उसके बाद फिर ध्यान से समझो, अब लोगे बीच वाली संख्या 2, तो ये पूरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये पंक्ति कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा -4 और इधर हो जाएगा -5, तो अगला हो जाएगा आपका -4 और -5। बोलो कोई समस्या। इस लास्ट वाले कोने का गुणा इधर कराए तो -4 हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ इसका गुणा इधर कराओगे तो -5 हो जाएगा। अब ले रहे हैं हम लोग -4 यानी 2 3, तो -4 लेके ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका गुणा इधर करोगे 2 + 3, तो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 3। समझ में आ रहा है कि नहीं।
पेन रख रख के आप करना बहुत आसान होता है, पेन ऐसे रख रख के करोगे जैसे हम बता रहे हैं आपको। अब 3 1 आपका ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा और -10, तो अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 12 - 10। अगला 3 2 यानी इस 1 की बात करें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -8 -15, तो ये अगला क्या हो जाएगा -8 और -15। बोलो कोई समस्या। अगला 3 3 यानी लास्ट वाला लोग, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और -9 यानी 4 माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। यानी इस 1 को लोगे ये और ये कैंसिल, तो 12 - 10 हो जाएगा, वो लिख दिया। 3 2 यानी ये वाला 1 लोगे तो ये कैंसिल, -8 -15 हो जाएगा, तो वो लिख दिया। फिर -2 लिया, ये कैंसिल, इसका गुणा इधर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका +9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप थोड़ा सा सामने लिख लीजिए। यहाँ पर देखोगे 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अगला बचेगा, देखो ब्रैकेट के अंदर -2, ध्यान से समझो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -2 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3 में 2 कम करोगे 1 बचेगा, बाहर प्लस है तो 1 ही रहेगा। 6 में 5 कम करोगे 1 बचेगा, बाहर माइनस है -1 हो जाएगा। -4 -5 -9 हो जाएगा, प्लस तो ये -9 हो जाएगा। 3 और 2 5 होता है, बाहर माइनस है तो -5 हो जाएगा। 12 -10 2 बचेगा, बाहर प्लस है 2 हो जाएगा। 15 और 8 कितना होता है 23, माइनस का 23 हो गया, बाहर माइनस है तो ये प्लस का 23 हो जाएगा। और 9 में 4 जोड़ोगे आ जाएगा 13। इतनी बात समझ में आ गई। बस अपना मेन काम हो चुका है। तो अब अगर हम देखो दोनों तरीकों से हम बताएंगे। जब आप डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालोगे तो ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ पर निकालें एडजॉइंट ए, तो देखो ये 1 1 यानी 1 1 1 2 1 3, अगर हम एडजॉइंट ए निकालें तो ऐसे लिखेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक, ऐसे लिखेंगे इस टाइप से। अब देखो A11 वाला 0 आ गया, 0 रखोगे। अब ये 1 2 का मान क्या है 2, लेकिन लिखना होता है यहाँ पर, लेकिन लिखोगे यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट एडजॉइंट निकालो, फिर 1 लिख लोगे। ठीक, इतना काम हो गया। फिर 2 1 आपका इधर आ जाएगा, -1, फिर इधर हो जाएगा -9, फिर हो जाएगा -5। बस सीरियल से लिखते चले जाओ। इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 23 और इधर हो जाएगा 13। इतनी बात समझ में आए। यानी ये जो वैल्यू है इनको ऐसे ऐसे हम लोगों ने कॉलम में सेट कर लिया। कब, जब डायरेक्ट एडजॉइंट निकालोगे। फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान ए का मॉड, ये होता है ना फार्मूला। तो बस अब इनवर्स लास्ट स्टेप आ गए हम लोग। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का मान जो भी हो उसका मान पूरा रख दो, तो ये 0 -1 2 हो जाएगा और ये 2 -9 23 हो जाएगा और ये 1 -5 और 13 हो जाएगा। ठीक, और भागे किसका देना है मॉड का। तो अब मॉड का मान देखोगे आया था -1 यानी 1 अपान -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं। अब माइनस का अंदर भाग दे दीजिए, तो ए इनवर्स बराबर फाइनल आंसर आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा। क्या, अंदर 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आगे माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 23, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये माइनस का 13। और इसी को हम लोग कहते हैं ए इनवर्स। एग्जाम में एकदम कन्फर्म है कि क्वेश्चन आएगा। हम फिर से बोले जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा। 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 कर देगा। फिर से समझ लो एक बार ढंग से। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, सब लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, हुआ या नहीं। क्लियर। पहले आप यहाँ पर फिर से ध्यान दो, जब भी आपको ए की वैल्यू देगा कहेगा तो ए इनवर्स याद करो। ठीक, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, या फिर कहेगा हमने दूसरी भाषा में क्या लिखा, ए इनवर्स नहीं बोलेगा तो हिंदी में ऐसे बोलेगा कि ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इतनी बात समझ गए। फिर आपको पहली वैल्यू वही निकाल के रख लेनी। फिर फार्मूला लिखना है कि इस फार्मूले के सहारे से हमको निकालना है। फिर हमको निकालना है ए मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं, पहले इस संख्या को बाहर रखो, फिर ये और ये कैंसिल, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर बीच वाली संख्या माइनस के लेते, पहले माइनस लगा था तो बीच में प्लस कर दिया, प्लस का 3। फिर इसके सामने के अवयव कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। फिर 5 लेंगे, फिर इसके सामने कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में जब इसका गुणा इधर कराते तब ठीक, लेकिन इसका गुणा इधर कराते तो चिन्ह माइनस का ले लेते। अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और दोनों जगह माइनस होगा तो फिर से माइनस आ जाएगा। इसको हल करोगे ए मॉड आ जाएगा। जो भी आए -1 -2 -5 कोई मतलब नहीं। आगे फिर सीरियल से लिख लो A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक, A11 अब देखो यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो आप ले लोगे यहाँ से 2 लोगे तो इसके सामने कैंसिल। अब एक चीज ध्यान देना, जब हम लोग मॉड निकालते हैं तो जो अवयव लेते हैं उसको बाहर भी रखा है। जैसे आपने यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 3 रखा, यहाँ पर 5,
लेकिन जब इधर वैल्यू निकाली, गौर से देखो बाहर सिर्फ सिंबल रखा गया, चिन्ह यानी वैल्यू नहीं रखी गई, यानी मान लिया गया कि इस 2 को हम ले रहे तो ये कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 1 2 लोगे यानी -3, यानी जहां का अवयव लोगे उसके सामने पेन रखो, कॉलम खत्म, उसके सामने पंक्ति खत्म। क्लियर। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में वही रूल, पहले इसका गुणा इधर, फिर चिन्ह लगाओगे, इसका गुणा इधर। क्लियर। फिर ये वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो इसको। डायरेक्ट जब एडजॉइंट लिखते हैं तो ये जो पहले शुरू के 3 अवयव दिए गए ये पूरा एक कॉलम बन जाएगा, फिर 3 उठाओ, फिर कॉलम बनाओ, फिर 3 उठाओ, फिर कॉलम बनाओ। सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान ए का मॉड। एडजॉइंट ए की वैल्यू रख लो, मॉड जो भी हो भाग दे दो। अब देखो 1 अपान -1 था तो माइनस का ही तो भाग दोगे समय, तो जब माइनस का भाग दोगे तो ये आ जाएगा, ये हो गया। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे फिर बी डैश क्या है ना, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। बी डैश भी वही अभी इसी क्वेश्चन में आपको समझा देंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ढंग से नोट कर लीजिए और बार बार इस क्वेश्चन को कीजिए। अभी एक क्वेश्चन आपको हम देंगे ए इनवर्स निकालने के लिए, उसको आप घर में प्रैक्टिस करोगे। क्लियर। ठीक। अब देखो बी डैश क्या होता है, देखो आंसर क्या आया 0 1 -2। बी डैश को समझ लो, तो एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो इतनी चीजें यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, समझना ध्यान से। बी डैश भी यही और आंसर यही आएगा, अभी आप देखना। अब हमने क्या किया, जब बी डैश निकालोगे तो पहले आप लिखो बी इधर, ठीक। और जब बी लिखते हैं तब इनको सीरियल से ऐसे लिखते हैं, यानी पहले लिखोगे 0 फिर 2 और फिर -1। पिछली बार ऐसे ऐसे लिखा था। फिर क्या लिखोगे -1 माइनस का 9 और माइनस का 5 और फिर क्या लिखोगे 2 फिर 23 और फिर लिखोगे आगे 13। इतनी बात समझ गए। फिर जब बी डैश निकालते हैं तो डैश निकालना आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो लोग नहीं सीखे तो हम लोग किसी दिन डैश की भी चर्चा करेंगे, जैसे आज इनवर्स की चर्चा की। डैश को अभी फिलहाल में समझ लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, रो को बस कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये पंक्ति लिखी थी, इसको स्तंभ बना लो, तो 0 2 -1 कर दोगे, -1 -9 -5 कर दोगे, 2 और 23 और 13 कर दोगे। अब देखो फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर दूसरा फार्मूला बी डैश अपान ए का मॉड। तो अब आप ही बताओ, बी डैश भी तो वही आया जो एडजॉइंट ए आया था, यही तो आपका एडजॉइंट ए आया था, तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाती है। डायरेक्ट आप करोगे, 3 अवयव उठाओ, पहला कॉलम बनाओ, फिर 3 अवयव उठाओ, दूसरा कॉलम बनाओ, फिर 3 अवयव उठाओ, तीसरा कॉलम बनाओ, डायरेक्ट ए मॉड का भाग दे दो। तो दोनों ही तरीके होते हैं, ये भी तरीका है आपका, वो भी तरीका, दोनों से आंसर आ जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब देखो आगे प्रश्न आपका क्या दिया गया, ये फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी देते रहो कि किस टॉपिक पर कैसा लेक्चर आपको चाहिए, क्या चीजें ज्यादा पढ़ाई जाए, क्या कम पढ़ाई जाए, जिसमें भी आपको जिस सब्जेक्ट में भी डाउट हो। जैसा हमने शुरू में वादा किया था कि मैथ फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। आप देख रहे होगे विलियन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने, बड़ी डिटेल से, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है आप जाकर विजिट कीजिए। मैथ भी रेगुलर पढ़ाई जा रही है, हिंदी का भी सिलेबस क्या आता है आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, आपने वो नहीं देखा है तो देखिए कि कहाँ गद्य से कितने क्वेश्चन आते हैं, पद्य से कितने आते हैं, गद्य में कौन कौन से युग पढ़ने हैं, पद्य में कौन कौन से युग पढ़ने हैं, संस्कृत में क्या आता है, बहादुर कहानी क्या होती है, पंचलाइट कहानी क्या होती है, मुक्त यज्ञ में क्या आता है ना, अपने खंड काव्य के आधार पर चीजें जो पूछी जाती है, निबंध क्या आता है, यानी 100 नंबर की पूरी डिटेल हमने आपको बताई कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आता है। चैनल पर जाके वीडियो जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतनी ही। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आजकल आप लोगों की शेयरिंग बहुत कम आ रही है ना, अगर ऐसे आप करोगे तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर उतना मन नहीं लगेगा जितना एनर्जेटिक होकर आकर पढ़ाते हैं आपको। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।